करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक साल के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। मान्यता है कि इस दिन निर्जला व्रत रखने से पति स्वस्थ और दीर्घ आयु रहता है। तो आइए इसी क्रम में इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि करवा चौथ की क्या कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार की बात है जब करवा माता अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहा करती थी। एक बार जब करवा जी के पति स्नान के लिए नदी में जा रहे थे तो उन्हें वहां पर मगरमच्छ मिला। फिर मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी की ओर खींचने लगा। करवा का पति समझ गया था कि अब उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु के भय से वे अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगा। वह अपनी पत्नी करवा को चीखते हुए पुकारता है, करवा करवा करवा। अपने पति की भयभीत आवाज सुनकर वो अपने पति की ओर दौड़ कर जाने लगी। करवा जब देखती है कि मगरमच्छ उनके पति को मौत के मुंह में लेकर जा रहा है तो उन्होंने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। धागे में बांधने के कारण मगरमच्छ हिल नहीं पा रहा था और उसकी जकड़न में करवा के पति भी थे और ऐसे में दोनों के प्राण संकट में आ गए। फिर करवा अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज जी को बुलाती हैं। जैसे ही यमराज उसके पास आते हैं तो करवा उनसे अपने पति के प्राणों के लिए जीवन दान मांगती है और विनती करती हैं कि वे अपने पति को जीवन दान दें, लेकिन मगरमच्छ को वो दंडित करें। यमराज ने बताया कि ऐसा करना तो संभव नहीं है क्योंकि मगरमच्छ का अभी जीवन काल बाकी है और उसके पति का समय पूरा हो चुका है। करवा इस बात को सुनकर क्रोध में आ जाती है और करवा के क्रोधित होने पर यमराज उनसे डर जाते हैं और उसके बाद यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचाया था वैसे ही उनकी भी सुहाग की रक्षा करें। सावित्री ने भी करवा माता की तरह अपने पति को बचाने के लिए कठिन प्रयास किया था। उन्होंने अपने पति को एक कच्चे धागे से बांधकर वट वृक्ष के नीचे रख दिया था। उनके प्रेम और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यमराज उनके पति का प्राण नहीं ले जा सके। अंततः यमराज को सावित्री के पति को जीवन दान देना पड़ा और उन्होंने सावित्री जी को वरदान दिया कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार से करवा चौथ की ये कथा है। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेश और एक बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे विनायक महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।